तो बोलते टैंकर भेजेंगे, हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनके लिए टिफिन बनाएंगे या कुछ वो करेंगे या हम पानी भरेंगे। गुप्ता पानी दो, पानी दो। रेखा गुप्ता पानी दो, पानी दो। भूल गए, दिखाई भी नहीं देते। कल गए सारे जने इकट्ठे होके, उन्होंने ये बोल दिया समर लगवा लो। समर लगवाने के लिए पैसे दे रहे कि हमारे को घर में लगाने के लिए पैसे दे रहे हैं हमारे को, पहले ये बताओ। हमने भी 35 साल डिफेंस में रक्षा करी है, क्या हमारे को यही दिन देखने को मिल रहे थे। वो विधानसभा जिसके अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री आती हैं और कहती हैं कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है, उस विधानसभा के अंदर लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सर परेशानी तो बहुत है। अभी देखो सुबह से नहाया नहीं हूँ मैं, ना ब्रश कर रहा, मैंने पानी ही नहीं है। अभी देखो ऐसे घूम रहा हूँ मैं। वोट के बाद कोई नहीं आता। हाँ, वोट लेने से पहले पैर जरूर पकड़ेंगे। प्रद्युमन राजपूत, प्रद्युमन राजपूत। साल में सिर्फ 4 महीने सर्दी पानी आता है सिर्फ। तो यहाँ के विधायक प्रद्युमन राजपूत से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खबर को बहुत ही सीरियसली लेंगे और यहाँ जो पानी की किल्लत लोगों को आ रही है उससे लोगों को निजात दिलाएंगे। और इसके साथ ही अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन को जवाब देना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की उस विधानसभा में है जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विधायक रह चुके 5 साल, कांग्रेस से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे यहाँ विधायक रह चुके हैं, खुद महाबल मिश्रा विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी से प्रद्युमन राजपूत यहाँ विधायक हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग, करोड़पति लोग यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की जनता पानी की बूंद बूंद को मोहताज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। वो तस्वीरें जो आपको ये एहसास करा देंगी कि पानी की कीमत क्या होती है। इस वक्त लगभग 44 डिग्री का टेम्परेचर दिल्ली में चल रहा है। झुलसती गर्मी के बीच लोग पानी के लिए मोहताज हैं। ये खाली बाल्टियां इशारा कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ की जनता पानी का इंतज़ार कर रही है, किस तरह से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। देख रहे हैं पानी की बाल्टी के साथ लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई नेता आएगा, आश्वासन देगा कि भाई पानी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन लगभग 1 साल का समय भाजपा के विधायकों यहाँ हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर विनय मिश्रा विधायक थे, उससे पहले यहाँ पर आदर्श शास्त्री विधायक थे, खुद प्रधानमंत्री के पोते हैं वो। मैंने यही कहा, इतने बड़े दिग्गज यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन आज भी पानी के लिए लोग मोहताज हैं। वो विधानसभा जिसके अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री आती हैं और कहती हैं कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है, उस विधानसभा के अंदर लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। कितनी परेशानी लोगों को है ये जानते हैं। हालांकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ये भी कहना चाहता है कि ये समस्या पूरी दिल्ली में बनी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है और ऊपर से ये समस्या आ रही होगी, लेकिन समस्या तो समस्या ही होती है। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। पानी की समस्या कब से आ रही है? जब से आए पानी नहीं आ रहा है, ऐसे इधर उधर से ला के पानी पीने का भी लाते हैं, ना पीने का है ना कुछ काम करने का है। अच्छा। ऐसे ही बैठे रहते। कितने महीने हो गए कब से पानी नहीं आ रहा? अब 2-3 महीना तो गर्मी जैसे ही आई है तब तो कम ही हो गया। गर्मी में कम हो जाता है। जाड़ों में जरा आ ही जाता कभी आ जा, पर ये गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं है, ना पीने का ना काम। साल में सिर्फ 4 महीने सर्दी पानी आता है सिर्फ। नहीं तो बाकी ये तो कह रहे हैं लगो आ गए यहाँ समरसेबल थोड़ा खारी पानी से गुजारा हो रहा है। बहुत ही बुरा हाल है इस गली का और पता नहीं कब कितने साल हो गई यहाँ पे पाइपलाइन भी चेंज नहीं हुई। इतनी मतलब जो 8 इंची पाइप होती है ना वो 4 इंची रह गई है। अगर चेंज करने के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसकी शिकायतें कितनी बार दी हैं जल बोर्ड के दफ्तर में या विधायक के दफ्तर में? सर कल भी गए थे सारे इकट्ठे होके, पर वहाँ से यही जवाब मिला सर पीछे सप्लाई कम आ रही है, इस चक्कर में कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आप कहते तो टैंकर भेजेंगे, तो कल उन्होंने एक टैंकर भेजा भी था, पर और कोई सुनवाई नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा, पानी मांगने जाते हो टैंकर भेजते हैं? बस सर यही और कोई सोल्यूशन। उन्होंने कल मना कर दिया कि सर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। पीछे सब गर्मी की वजह से पानी की सप्लाई बहुत कम है, इस चक्कर में हम पानी नहीं दे सकते। आप सोचिए, पानी के लिए जनता जाती है, वो कहते हैं टैंकर भेज दीजिए। अब टैंकर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पतली गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ हैं, इनमें टैंकर आएगा कैसे? और आएगा भी तो आपको लगता है कि इस हालत में लोग यहाँ पर बाल्टी ले खड़े हुए हैं, ये टैंकर से पानी भर पाएंगे? यहाँ कोई गाँव नहीं है, बल्कि 4-4 मंजिला इमारतें हैं। 4थी मंजिल पे किसी को पानी चढ़ाना होगा तो वो कैसे चढ़ाएगा? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। कोई अगर दिव्यांग है तो वो पानी टैंकर से कैसे भरेगा? उस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। बाबूजी, कितनी समस्या आ रही है पानी को लेकर? पानी की बहुत समस्या आ रही थी। पहले भी जब प्रद्युमन था तब हम गए थे, मैं कहा जी पानी आना चाहिए, बोला आ जाएगा। फिर वो हट गए, फिर आम पार्टी आई। अब भी वही हाल हो रहा, सबके पास हुआ है।
उसके विनय मिश्रा के पास, इनके पास कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने भी 35 साल डिफेंस में रक्षा करी है, क्या हमारे को यही दिन देखने को मिल रहे थे, हैं जी? कोई भी विधायक हो, हर विधायक के समय में दिक्कत रही है पानी? सबके समय में दिक्कत रही है सर। क्या वजह है, सबसे बड़ी वजह क्या है पानी की समस्या की? पानी जब लाइन पुरानी डेड हो चुकी है, नई लाइन पाइप लाइन जुड़े, कनेक्शन और करवाए, पीछे जब पानी का वो करवाए, सोनिया बिहार और बिहार है, तो पाइप वहाँ से भेजो ना पानी, वहाँ से भेजते नहीं, सोनिया बिहार है और बिहार है। मुरादनगर से पानी आ रहा है, वो उधर ही है जमुना पार है, इधर भी तो लाओ उसका कनेक्शन। इतनी बड़ी गंग नहर आ रही है मुरादनगर से। आप कौन सी गली में रहते हैं? मैं इंदर पार्क 6 नंबर गली से रहता हूँ। समस्या है वहाँ पानी की? बहुत समस्या है। 6 नंबर गली सेंट्रल लाइन पड़ जाती है। 6 नंबर गली दोनों तरफ से सेंट्रल लाइन पड़ जाती है, वहाँ तो बिल्कुल ही पानी की बूंद नहीं। अभी आप चल के देखेंगे, लोगों ने समर लगा रखे, उनके समरों से पानी लेकर के टट्टी पकाने की गुजारा कर रहे हैं। दिक्कत पानी ये कम से कम 1 महीना 1.25 महीना हो गया जब से बिल्कुल ही दिक्कत भी आ रहा था। ट्यूबवेल का पानी आ रहा था, मीठा पानी तब भी नहीं आ रहा। सिर्फ सर्दी के मौसम में 3 या 4 महीने पानी आता है मीठा, और उसके बाद सिर्फ ट्यूबवेल के पानी। अब ट्यूबवेल का भी पानी इस टाइम नहीं आ रहा, क्यों कि मीठा पानी नहीं आ रहा, तो लोग क्या है कि ट्यूबवेल के पानी को पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 6 नंबर गली में बूंद पानी नहीं है। अभी आप चल के वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे औरतों की या आदमियों की वो हाल है कि नहाना धोना बहुत मुश्किल है। जिनके घरों में समर लगे हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लोगों ने मिलकर लगाए हैं, जिन लोगों के नहीं लगे हुए उनसे रिक्वेस्ट करके अब 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन रिक्वेस्ट कर लेंगे, रोज़ तो उनसे नहीं मांग सकते। लिहाजा हम लोग तो जैसे हो गई एक भिखारी है। हमारा मकान इंदर पार्क 6 नंबर गली में, इसी के साथ वाली गली। कितनी बार आपने शिकायतें दी हैं प्रशासन संज्ञान में? संज्ञान में कई बार दिया है। मेरे पास फाइल पूरी बनी हुई रखी है, लिखित में व्यक्तिगत मैंने दिया। मैं एक समाज सेवक तौर पे काम करता हुआ हूँ और पहले भी करता था, मगर तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज से मेरे लगभग जो है ना 30 साल 35 साल पीछे में हम लोगों को ढकेल दिया। आज तब हम लोग यंग थे, आज हम लोग वृद्ध हो गए। ये कहते पानी के टैंकर से पानी भर लो। पानी के टैंकर से क्या हम लोग पानी भर सकते हैं? 70 साल की एज में हमारी पत्नी, 68 साल की एज में हमारी बेटी विकलांग है, दोनों बोथ लाइक विकलांग है। हमारे पास कोई लड़के नहीं हैं। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? यानी कि हम लोग जहर के अलावा, खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब जीवन जीने का रास्ता ख़त्म हो गया, इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई, और नेताओं की लोगों को सेवा करने की इच्छा शक्ति खत्म है। यहाँ तक पैसा कमाने की शक्ति उनके अंदर पैदा हुई है। द्वारका में पड़ता है आपको पालम? हाँ, द्वारका में पड़ता है। 33 द्वारका विधानसभा है हमारी जी। तो ये तमाम लोग हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ वोट करते हैं, घंटों लाइन में लगे खड़े होकर। उनको लगता है कि अच्छे नेता चुनेंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी सुविधा होंगे, अच्छे पार्क होंगे, पानी की सप्लाई अच्छी होगी। लेकिन चुनाव के बाद इस तरह से ये खाली बाल्टी लेकर खड़े हुए नज़र आते हैं। यही विडम्बना है हमारे देश की। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा चतुर्वेदी। दिक्कत आ रही है पानी की? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पानी की। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है एक बूंद भी। आपके क्षेत्र में 100 करोड़ का विकास चल रहा है? पानी नहीं है तो आपके क्षेत्र में तो 100 करोड़ का विकास। भैया यही विकास है जो हम बाल्टी लेके खड़े हैं यहाँ, वो घूम रहे हैं। टैंकरों को हम जा रहे हैं वहाँ सॉल्यूशन के लिए, तो कहते हैं टैंकर ही सॉल्यूशन है, टैंकर हम भिजवाएंगे, टैंकरों से पानी भरो। पूरी दिल्ली में अमोनिया आ रहा है। अगर अमोनिया आ रहा है तो इंदिरा पार्क के लिए अमोनिया आ रहा है। पूरी दिल्ली में तो पानी छोड़ा जा रहा है। अगल बगल की गलियाँ उनमें भी पानी आ रहा है। पूरे गीतांजलि पार्क में, कमल पार्क में, चारों तरफ से पूरी में पानी आ रहा है। इंदिरा पार्क में ही पानी क्यों नहीं दे रहे? यहीं से क्या दुश्मनी है? क्या कहेंगे सर, परेशानी कितनी आ रही है? सर परेशानी तो बहुत है। अभी देखो सुबह से नहाया नहीं हूँ मैं, ना ब्रश करा मैंने, पानी ही नहीं है। अभी देखो ऐसे घूम रहा हूँ मैं, देखो अब पानी नहीं, बताओ क्या करेंगे? कुछ ही नहीं आ रहा, एक बूंद नहीं आ रहा, पानी नहीं है, एक बूंद भी नहीं आ रहा पानी। यही दिक्कत है हमारी गली के अंदर बस। टैंकर से भरने में क्या दिक्कत है? टैंकर ही बताओ, ये हमारी माता जी है, हम ऑफिस जाते हैं, अब बताओ कौन भरेगा पानी टैंकर से? अभी बताओ, अब सब ऑफिस वाले बंदे हैं। अभी बताओ ये माता जी कैसे भरेगी टैंकर से पानी? बताओ। विधायक वगैरह आते हैं, नेता आते हैं? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। विधायक कोई नहीं आता, आते हैं वोट के बाद कोई नहीं आता। हाँ, वोट लेने से पहले पैर जरूर पकड़ेंगे। जब माला ले लेके आएंगे, पैर छुएंगे, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, सब काम करेंगे तब तो। और अब वो दिखाई नहीं देते, भूल गए, दिखाई भी नहीं देते। कल गए हैं सारे देने इकट्ठे होके, उन्होंने ये बोल दिया समर लगवा लो। समर लगवाने के लिए पैसे दे रहे हैं कि हमारे को घर में लगाने के लिए पैसे दे रहे हैं हमारे को? पहले ये बताओ। टैंकर से पानी 4थी मंजिल पे पहुंच जाएगा? कहाँ से भरेंगे? हमारी हिम्मत है पानी भरने के लिए? ये बताओ। बच्चे जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है, ऑफिस भी जाते हैं। ऑफिस भी जाते हैं। अब वो देख लो लड़का सार में खड़ा है, देखो आपके सामने
ऑफिस जाना है, उसका टाइम है, पानी नहीं है कुछ। तो आपको बता दें कि पानी की समस्या बहुत पुरानी है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, पानी कितनी दिक्कत आ रही है? पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और काफ़ी सालों से रही है ये अभी हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। हम कई बार महाबल मिश्रा, जब विनय मिश्रा रहते थे विधायक, तब भी हम वहाँ लाइन में गए हैं। मैं गई हूँ, आंटी गए हैं, गली के कई बंदे गए हैं, ये गए हैं, सारे गए जाते थे। तो बोलते टैंकर भेजेंगे, हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनके लिए टिफिन बनाएंगे या कुछ वो करेंगे या हम पानी भरेंगे। तो हमने उनको ये बोला कि हमें पानी दो, तो ट्यूबवेल का पानी जोड़ रखा है, तो वो भी खा रहा, कभी बदबू वाला, कभी मिट्टी वाला, सारी टंकियां खराब। लग रहा है कि क्षेत्र में मकान ले गलती कर दी है, बना के गलती कर दी है। लग रहा है बेच के भी जा चुके हैं, बिल्कुल बहुत जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में बहुत और चले जाएंगे। हमने अभी बना के गलती कर दी, पर आने वाले टाइम में हम भी जाएंगे। आपको भी लगता है गलती कर दी यहाँ मकान लेके? जी, गलती कर दी बहुत बड़ी। यहाँ पे हमने तो पानी कभी देखा ही नहीं है ठीक से, या तो गंदा आता ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ गंदा तो आता है, पीछे इन गलियों में तो गंदा भी नहीं आता। ये टैंकरों पे देखो, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, कितना साद हो रहा है यहाँ पे। भाजी कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है जी, बहुत परेशानी है पानी। गर्मी का टाइम वैसे ही है ना। इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ विधायक रह चुके हैं, सबके टाइम पे यही समस्या रही है? सबके टाइम पर होता जी, आते हैं बातें करते हैं चले जाते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। आके अब बस बहानेबाजी करके बातें करके अपने आप निकल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। बस बहुत परेशानी। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? शासन से यही बोलेंगे भैया, जब ये कॉलोनी बची हुई तो इसमें पूरी सुविधा दो, पानी पूरा टाइम पर दो, या तो कोई टाइम फिक्स करे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक पानी आ जाएगा, तो अपना लोग भर के रख दे। सीवर की वैसी दिक्कत है, हर महीने में 2 बार 3 बार वैसे ही भर जाता है। यहाँ फिर पैसे दो जी, अपना मिला के पैसे दो, कई चीज़ें, कई समस्या है जी यहाँ पर, बड़ा मुश्किल है इधर। तो बिल्कुल टैंकर के लिए इनको कहा जाता है, लेकिन टैंकर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़ाई होती है, टैंकर जब आता है तो औरतें आपस में लड़ने लगती हैं। दूसरी समस्या ये है कि चौथे फ्लोर पर पानी आखिरकार कैसे चढ़ाया जाए। तीसरा ये है कि संकरी गलियाँ हैं, संकरी गलियों के अंदर टैंकर घुस नहीं पाता, वो अलग समस्या है। आज से नहीं, कल से नहीं, महीनों से नहीं, बल्कि कई दशकों से सागरपुर और इसके आसपास के क्षेत्र पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। नाम सागरपुर है और ये सागरपुर पानी के लिए मोहताज है। जनता आज भी पानी का इंतज़ार कर रही है और आज से 10 साल पहले भी पानी का इंतज़ार कर रही थी। सर, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन? सर यही है, सरकार यहाँ पे देखो, आम आदमी पार्टी की भी थी पहले, अब सबकी आ चुकी है। यहाँ पानी का शुरू से ही दिक्कत है, ठीक है ना। कम से कम मेरे को इस गली में मकान लिए हुए 2011 में लिया था सर मैंने, ठीक है ना। आज तक यही प्रॉब्लम है, इसमें पानी की दिक्कत है। और यहाँ से जितनी आगे गलियाँ हैं ना, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, सारी टोटल इसमें पानी की प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत नहीं है सर। सीवर है, चलो सीवरों का काम चल रहा है, अच्छा है, ठीक है ना। कम से कम पानी की व्यवस्था हो जाए सर, तो पब्लिक बच सकती है, नहीं तो सब बेच के मकाने जा रहे हैं। यहाँ से देख लो, तो आप मकान बेच जा रहे हैं, 100 करोड़ का विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में, उसका क्या देख लो सर। आपके अगर 100 करोड़ का विकास होता तो यही एक स्थिति होती है यहाँ पे, बताओ। आप देखो घरों में जाके देखो भाई साहब, पानी की क्या कंडीशन है। कुछ कहना चाहते हैं? तो आपको बता दें कि सिर्फ एक गली में नहीं, बल्कि सागरपुर, इंदिरा पार्क, दुर्गा पार्क, कई गलियों में पानी की किल्लत चल रही है। लोग पानी के लिए मोहताज हैं। बेशक 100 करोड़ का विकास विधानसभा में हो रहा है, लेकिन जो एक बुनियादी ज़रूरत है पानी, जिसके बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, वो जब तक लोगों घरों में नहीं पहुंचेगा, वो किल्लत जब तक दूर नहीं की जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है 1 अरब रुपए के विकास कार्यों का। तो यहाँ के विधायक प्रद्युम्न राजपूत से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खबर को बहुत ही सीरियसली लेंगे और यहाँ जो पानी की किल्लत लोगों को आ रही है उससे लोगों को निजात दिलाएंगे। और इसके साथ ही अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जवाब देना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।